पर उन्हें खुद का ईगो यह मानने से मना कर रहा था कि उन्हें सिया का ऐसा बर्ताव दुखी कर रहा था। वह खुद को रागिनी ही उनकी बेटी है या कहकर शांत करा लेते, पर इन सब से अलग मिसेस राव बस जितने और खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या तो वहां लाना चाहती थीं, साथ ही वह सिया से अच्छे से सबक सिखाना चाहती थीं। इसीलिए वह जिद पर अड़ गई थीं। वही रागिनी तो कुछ और ही लाइन पर ले जाने का सोच रही थी। उसने कुछ किया को बर्बाद करने का अच्छा खासा लंबा चौड़ा प्लान बना दिया था। वह बस सही समय का इंतजार कर रही थी। इन सब के बीच सिया मानव के साथ एक 5 स्टार होटल में अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने पूरा एक रूम बुक कर लिया था और पूरी डाइनिंग टेबल अलग अलग डिशेस से भरी हुई थी। सिया उनमें से थोड़ा थोड़ा सब खा रही थी। मानव ने उसे शांति से देखा। एशिया के ऐसे खाने की आदत बन गई थी। उसे पता था कि उसे कितनी ही बार ग्रुप का खाना खा लेना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह वही करती है जो उसे पसंद आता है। इसलिए उसने भी सिया को रोकना सोचना बंद कर दिया। अब उसे किया था ऐसा झूठा बच्चों वाला खाना खाने का तरीका बहुत अच्छा लगने लगा था। वह इसे बहुत इंजॉय करता था, पर इस वक्त भी वह खड़ूस अपने चेहरे पर कोई इमोशन नहीं ला रहा था। बस किसी मूर्ति की तरह एक जगह पर बैठा हुआ बड़े ही सलीके से धीरे धीरे पूरी एटिकेट के साथ खाना खा रहा था। सिया और मानव सीधा यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर करते हैं और प्रिंसिपल के केबिन की ओर चले जाते हैं। प्रिंसिपल को पहले से इस बात का पता चल चुका था कि मानव बजाज खुद उनके कॉलेज आ रहा है, इसीलिए वह खुद उन्हें लेने बाहर खड़े थे। साथ ही कुछ गिने चुने टीचर वहां खड़े थे जो प्रिंसिपल के साथ मानव का बिल कम करने के लिए आए थे। मानो उन सबको इग्नोर करते हुए मानव आगे चलने लगता है, वही सभी उसके पीछे चलने लगते हैं और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस रूम में चले जाते। अंदर जाते ही मानव ने क्रिया को उसकी सीट पर बैठा हुआ पाया और खुद एक सीट पर बैठ जाता है। उसके बैठने के बाद सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। मानव ज्यादा बात करने वाला इंसान नहीं था। उसे काम की बात करना ही पसंद था, इसीलिए उसने सीधा मुद्दे की बात करते हुए बोला, प्रिंसिपल मूर्ति, यह है सिया, मैंने जिसके बारे में आपको बताया था। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए सिया को देखता है और मानव की चापलूसी करने के इरादे से कहता है, मिस्टर बजाज, मुझे लगता है हमें किसी एग्जाम की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा मिस कौर कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। मैं खुद इन सब में आपकी मदद करूंगा। जिस बात पर सिया तुरंत आती है, नहीं, मुझे यह मंजूर नहीं है। जैसे कि हमने सेट किया था बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम दूंगी और अगर उसमें मैं पास होती हूँ तभी मैं इस यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ूंगी, वरना नहीं। सिया की बात सुनकर वहां पर खड़े दूसरे टीचर उससे थोड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास इतना आसान रहता था मिस्टर बजाज के नाम का इस्तेमाल करके सीधा एडमिशन लेने का, पर वह उसका इस्तेमाल नहीं कर रही थी। इस बात से सबके मन में सिया की एक अच्छी इमेज बन गई थी। मानव भी कहते हैं, जैसा यह कह रही है सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। उसकी बात सुनकर थोड़ी देर पहले जो प्रिंसिपल मानव की चापलूसी कर रहा था वह सब आ गया और फिर उसने जल्दी से कहा, जी जी मिस्टर बजाज, जैसा आप कहें। फिर पीछे खड़े सभी टीचर की ओर देखते हुए कहते हैं, यह हमारे यूनिवर्सिटी के सबसे बेस्ट टीचर हैं। इन्होंने इसके लिए एग्जाम तैयार की है। अगर मैं उन सब में पास हो जाती हूँ तो हम बेशक उन्हें यहाँ पर एडमिशन कर अपना स्टूडेंट बना लेंगे। जिसकी बात पर दोनों सिया और मानव बस अपना सिर हिलाते हैं। उनका यह देखकर प्रिंसिपल टीचर को इशारा करता है, जिससे सभी टीचर्स अपने अपने टेस्ट के लिए रेडी हो जाते हैं और वहां से एक अलग कमरे में जाते हैं जहां पर सिया अपना टेस्ट देने वाली थी। सिया एक बार मानव की ओर देखती है और उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहती है, डोंट वरी खड़ूस, मुझ पर इतना भी शक मत करो। आखिरकार तुम्हारे स्टूडेंट को देखना कैसे पेपर फाड़ के आगे, इसीलिए ज्यादा टेंशन मत लेना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। यह कहकर वह वहां से भाग जाती है। वही मानव बस उसे देखता है और धीरे से कहता है, मुझे पता है
सिया के लिए अलग अलग 4 टेस्ट तैयार किए गए थे, जिसमें मैथ, साइंस, इंग्लिश और पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट थे। और जिन टीचर्स ने इसे तैयार किया था वह वहाँ के सबसे अच्छे बेहतरीन फीचर्स में से एक थे। उनके द्वारा बनाए गए टेस्ट हमेशा बहुत टफ होते थे। सिया उस रूम में जाती है जहाँ पर उसका टेस्ट होने वाला है। वहाँ पर बैठने के तुरंत बाद एक टीचर आगे आकर उसे एक आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर देता है और थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है। वह एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ती है और उसके बाद वह जल्दी जल्दी उनके जवाब लिखना शुरू कर देती है। लगभग सिया ने उसे 1 घंटे में पूरा कर दिया और सामने खड़े टीचर को सबमिट कर दिया। उसके बाद उसे 15-20 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक दिया गया। उसके बाद उसका वापस एक एग्जाम है। ऐसे ही एक एक करके सारे टेस्ट होंगे और इन सब में करीबन 5 घंटे लगे। सिया इस दौरान पूरे मन से अपना टेस्ट दे रही थी। उसने अपना बेस्ट दिया। जब वह घड़ी में टाइम देखती है तब उसे लगता है कि शायद मानव चला गया होगा, क्योंकि पूरा 5 घंटा वेस्ट करना मानव बजाज की आदत नहीं थी। उसे तो अपना 1 सेकंड भी वेस्ट करना पसंद नहीं था, तो 5 घंटे तो क्या ही वह वेस्ट करेगा। पर सिया के सरप्राइज के लिए बाहर मानव उसका इंतजार कर रहा था। सिया को पता नहीं क्यों, पर मानव को वहां इंतजार करता देख बहुत अच्छा लगा। वह जल्दी से उसके पास जाती है और उसका एक हाथ पकड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह खुश होते हुए कहती है, मैंने सारे टेस्ट बहुत अच्छे से लिखे हैं। मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। खड़ूस। जिसकी बात पर मानव बस हाँ में सिर हिलाता है और फिर कहता है, तुमने बहुत समय से कुछ खाया पिया नहीं है। चलो खुद जाकर खा कर आते हैं। वैसे भी तुम्हें अपना रिजल्ट कल पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर सिया उसके साथ यूनिवर्सिटी से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर राव परिवार कुछ बड़ा सोच रहा था। वह कुछ भी करके सिया को वापस उनके पास लाना चाहते थे, पर सबके इमोशन बहुत अलग अलग थे। जैसे तीनों भाइयों को सिया की वही पहली वाली अटेंशन चाहिए थी। उन्हें पता नहीं था, पर वह खुद सिया के मुंह से खुद के लिए भाई सुनने के लिए तड़प रहे थे। भाई हॉस्पिटल से आने के बाद मिस्टर राव कहते हैं, मुझे यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि क्या हम सबको अपना मानने से इनकार कर रही है, पर उन्हें खुद का ईगो यह मानने से मना कर रहा था कि उन्हें सिया का ऐसा बर्ताव दुखी कर रहा था। वह खुद को रागिनी ही उनकी बेटी है या कहकर शांत करा लेते।